हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है, सदिश बीज गणित की जो प्रश्नावली 10.3 है, यहाँ से 5 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई स्कोरिंग प्रश्नावली है चैप्टर नंबर 10 की। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं 100%। तो पहले इसके बेसिक चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को सारा हम एक बार में हल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास दो सदिश हैं, ठीक है। एक सदिश हमने मान लिया, हमारे पास क्या आई जे प्लस 2 के हैं, और एक सदिश मैंने मान लिया कि बी है, जो कि है 2i 2j प्लस 3 के। तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट का मतलब अदिश, क्रॉस का मतलब होता है सदिश। तो आज जो हम सीखने वाले, समझने वाले हैं, वो है अदिश गुणनफल के बारे में, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अगर हमें ए डॉट बी निकालना है तो सिंपल टेक्निक बताऊंगा। आई प्लस जे प्लस 2 के यहाँ लिख लोगे, और फिर डॉट लग जाएगा यहाँ पर, डॉट थोड़ा बड़ा बना दे, फिर बी आ जाएगा यहाँ पर 2i माइनस का 2j प्लस का 3 के। आपको नोट करके मैं बता दूं, अदिश गुणनफल में, ठीक है, अदिश गुणनफल में क्या होता है कि अगर आप सेम टू सेम का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, सेम टू सेम का क्या ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, आई डॉट आई, तो वो एक होगा। अगर मैं आई डॉट जे ले लूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 0। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सेम टू सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, अगर डिफरेंट होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये नोट करके लिख लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट निकालने का जो सिंपल सा रूल है मेरे पास, वो क्या है कि आई का गुणज और इसके आई के गुणज के गुणा कर दो। इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है, और इसका 2 है, 1 दूनी 2, प्लस गुणा माइनस माइनस, इसका गुणज 1, इसका गुणज 2, 1 दूनी 2, इसका गुणज 2, इसका गुणज 3, तो 2 3 6। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, उसमें आपका आई जे के नहीं रहता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के रहेगा, तब इसको सदिश कहा गया है, सदिश गुणन, और यह है अदिश गुणन। ठीक है, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ए और बी, तो उनके बीच ए डॉट बी बराबर क्या होता है, इसमें ये संबंध होता है, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मापांक ए गुणा मापांक बी गुणा कॉस थीटा के बराबर होता है। जो ए डॉट बी होता है वो बराबर होता है मापांक ए गुणा मापांक बी गुणे में क्या होता है, कॉस थीटा। ये संबंध होता है। अब यहाँ से एक हम क्या निकाल सकते हैं, दो वेक्टर के बीच कोण भी निकाल सकते हैं इसी सूत्र से, अभी आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब ये जो सूत्र है, इस पर बेस्ड कुछ आपको दिखा दूंगा मैं कंडीशन। तो पहले कंडीशन में हम आ जाते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि पहली ये प्रॉपर्टीज है ना, कि ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, आएगा बराबर। आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो, ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हो, बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता, ए डॉट बी बराबर होता बी डॉट ए के, मतलब डॉट प्रोडक्ट में हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर थीटा का मान आप 0 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, थीटा का मान 0 लोगे, और आपको पता है कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मापांक ए गुणा मापांक बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम थीटा का मान 0 लेंगे तो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, मापांक ए इंटू मापांक बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। और एक चीज यह है कि अगर ए डॉट ए करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इन सभी का प्रयोग अभी हम प्रश्नों को हल करते वक्त करेंगे। ए डॉट ए क्या होगा, अगर ए सेम का डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ किया जाए तो उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। ए डॉट ए क्या होगा, मापांक ए क्या वर्ग। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगर आप थीटा पाई ले लोगे, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर जैसे ही आपको पता है कॉस पाई का मान क्या होता है, -1। जैसे यहाँ -1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा,
सामने आ जाएगा, परिमाण ए गुणा परिमाण बी हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है। तो जैसे थीटा का मान पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए इंटू माइनस बी के परिमाण के। तो ये कोई रटने वाला सिस्टम नहीं है, ये तो हमें उस परिभाषा से, उस सूत्र से पता चल जा रहा है ना। हम थीटा के मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ थीटा के मान पाई रखेंगे तो कंडीशन हमें मिल जाएगी। यहाँ रटने वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो देखिए, अगर ए का डॉट प्रोडक्ट माइनस ए के डॉट प्रोडक्ट से लिया जाए तो ये माइनस क्या होगा, सामने लग जाएगा। और ए डॉट ए क्या होता है, ए के मापांक का वर्ग। सिंपल। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये रिजल्ट बहुत ज़रूरी है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप आगे प्रश्नों को हम हल भी नहीं कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए जैसे मैं लिखा के रखा हूँ। फिर अभी मैंने आपको बताया था आई डॉट आई क्या होगा, आई के परिमाण का वर्ग, इसीलिए इसका मान क्या होता है, 1। जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब का मान क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर डिफरेंट कर दें, आई डॉट जे कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया। अगर डिफरेंट करोगे तो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट यदि ए व बी, ठीक है, ए व बी परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। अगर दो वेक्टर आपस में लंबवत हैं, जैसे सपोज करो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, और ये आप वेक्टर आपस में परस्पर लंबवत है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि इनका डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। अगर दो वेक्टर आपस में लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल हमेशा 0 के बराबर आएगा। इस टॉपिक पर 1 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए या फिर सब्जेक्टिव में, आएगा जरूर 1 नंबर में, पक्का पक्का इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दो सदिशों के बीच का कोण, अगर हमारे पास दो सदिश हैं ए और बी तो कोण का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बट्टे मापांक ए गुणा मापांक बी। कोण निकालना है, ये कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए इंटू मापांक बी। कॉपी में लिखते रहिएगा, ये सारे चीज जो जरूरी है वही लेके आ रहा हूँ, फालतू का मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो चाहिए हमें वही मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए डॉट बी मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया था, यहाँ पर सूत्र लगा रखा है, देखो ये ए है ये बी है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट लगाए तो ए आई का गुणज इस वाले आई के गुणज से गुणा होगा, इस वाले जे का गुणज इस वाले जे से गुणा होगा, और इस वाले के का गुणज के साथ क्या होगा, गुणा होगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, 8 डॉट कॉस थीटा बराबर निकाल के दिखा दिया इन्होंने, क्या होगा ये चीज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको छोड़ो, तुम यही दिमाग में रखो ना, यही दिमाग में रखो, ये सब आसान है, इसके चक्कर में मत रहो। ये फॉर्मूला, कितने फॉर्मूला याद करेंगे हम, है कि नहीं। तो उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। क्या होता है इसमें, एसोसिएटिव लॉ होल्ड होती है। जैसे यहाँ मैंने एक अल्फा, एक अदिश है, कोई भी 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक अदिश है, हमने ये अल्फा को मैंने ए से गुणा किया, फिर डॉट प्रोडक्ट ले लिया बी का, तो मैं इस अल्फा को बाहर निकाल के ए डॉट बी का एक साथ रख सकता हूँ, या फिर ए को बाहर निकाल के अल्फा डॉट बी ले सकता हूँ, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट की खासियत यही है कि तुम आगे पीछे करो तो उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। आई बात में समझ में, ठीक है। बाकी मैं सब कुछ पढ़ा ही रखा है, आप देख रहे हो, पूरी एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ा रखी है, ये तो नई सीरीज है। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, और हमने अभी क्वेश्चन बैंक एंड पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर दी है अभी से, प्लीज उनको जरूर देख लेना क्योंकि क्वेश्चन सारे वहीं से बनेंगे। अब अगला टॉपिक आता है एग्जाम में, प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब पता है क्या होता है, छाया, प्रोजेक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे सपोज करो ये एक रेखा है हमारी, ये एक रेखा है एल, ठीक है, ये हमारी एक रेखा है, और यहाँ से इस रेखा से मैंने थीटा कोण बनाते हुआ एक वेक्टर ले लिया है बी। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुआ इस रेखा के साथ थीटा कोण बनाते हुआ एक वेक्टर ले लिया मैंने ए बी, और ए बी
से मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, तो इस ए बी की छाया कहाँ बनी, नीचे ये ए बी की छाया बनी, ए सी। ठीक है, ये जो मैं पी बोल रहा हूँ ये इस ए बी वेक्टर का क्या प्रोजेक्शन है, छाया है। ठीक है, ये इसका क्या है, छाया है। तो वही चीज हमने लिखा है, माना सदिश ए बी रेखा एल के साथ थीटा कोण बनाता है। रेखा एल पर ए बी का जो प्रक्षेप होगा, जो छाया की लंबाई होगी वो क्या होगी, ये जो ए बी है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे। ये जो अगर आप बोलोगे ना भैया कि ये कैसे निकाल दिया, ए बी पी कॉस थीटा कैसे आ गया, तो आप जानते हो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये मैं बताता हूँ आपको, क्या निकालना, पी निकालना ना। ये आपका पी, ये क्या आपकी छाया है, छाया पी निकालना है आपको। ये पता है, ये पता है, और ये आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो देखो आप जानते हैं आधार बट्टे क्या लेना पड़ेगा, कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो पी, ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। मापांक क्यों लिया, क्योंकि इसके परिमाण की आवश्यकता है हमें। जैसे इसका परिमाण को हमने पी बोला है, तो इसका परिमाण ए बी नहीं लोगे, ए बी का परिमाण लोगे, तो बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से ये सूत्र लगा है, यहाँ से ये सूत्र बना, ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का कोण। दो वेक्टर क्या है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इनके बीच का कोण। इसके जगह पर ये सूत्र रख दिया, तो ये आ गया। उसकी आप जरूरत मत रखो, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक नंबर का आता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो वो हम आराम से कर लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं अभी प्रश्न में आपको पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.3। अभी हमने 10 मिनट के अंदर सारे बेसिक समझ लिए, इनको कॉपी में आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और जैसे जैसे हम प्रश्नों को हल करते जाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट वैसे वैसे निखरता जाएगा। वीडियो के एंड में आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान सी प्रश्नावली थी, और यकीन मानो मेरे भाई, यहाँ से 5 नंबर का, 2 नंबर का और 1 नंबर का, कुल मिला के 7 से 8 नंबर का इसी प्रश्नावली से आ जाएगा, इसी प्रश्नावली से। तो पूरे इस चैप्टर की जो हाई स्कोरिंग प्रश्नावली वो यही है, 10.3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं दो सदिश ए तथा बी के परिमाण क्रमशः इतने और इतने हैं, ए डॉट बी √6 है, ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल पे आ जाते हैं। मान लेंगे, माना ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, और हमको दिया क्या है, दिया है हमको क्या दे रखा है, परिमाण। देखो ए का जो परिमाण दे रखा है वो दे रखा है √3, बी का जो परिमाण दे रखा है वो दे रखा है 2, और ए डॉट बी ये हमें दे रखा है √6। ठीक है, तो कोण आप जानते हैं क्या होता है, कोण कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बट्टे बट्टे परिमाण ए गुणा परिमाण बी। मान रखिए ए डॉट बी दे रखा है √6, परिमाण ए दे रखा है √3, परिमाण बी दे रखा है 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √2, ये √3, और 2 को लिख सकता हूँ मैं √2 गुणा √2। इससे ये कटा, इससे ये कटा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ आ गया 1/√2। इधर क्या है, कॉस थीटा, इसका मान भी हमें सोचना होगा कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा बराबर हमारे पास है 1/√2। कॉस में सोचो, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस से कॉस कटा, थीटा का मान क्या आ गया, 45। अगर रेडियन में लिखना चाहो तो थीटा का मान क्या आ गया, π/4। आंसर। आसान प्रश्न है, 1 नंबर में एग्जाम में आता है, 1 नंबर में ही आएगा, ज़्यादा नंबर में नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ सकता है।
अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे हैं सदिश इतना 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 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना, क्या माना कि ए वेक्टर हमारे पास है आई माइनस का 2j प्लस का 3k, बी वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस का 2j प्लस का k। ठीक है, माना इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण थीटा है। इनके बीच मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है। और आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बट्टे परिमाण ए गुणे में परिमाण बी। तो मैं क्या करता हूँ, लगे हाथ परिमाण ए यहाँ से निकाल लेता हूँ और परिमाण बी में यहाँ से लगे हाथ तुरंत के हाथों हाथ निकाल लेता हूँ। परिमाण ए कैसे निकालते हैं, आई का जो भी गुणज है 1 का वर्ग, जे का जो गुणज है -2 का वर्ग, और के का गुणज क्या है 3 का वर्ग। तो यह आ जाएगा 1 4 9, तो ये हो जाएगा √14। अब बी निकाल लो, 3 आई का गुणज 3 का वर्ग, जे का गुणज -2 का वर्ग, और के का गुणज क्या है, कुछ नहीं तो 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3 3 9 4 प्लस 1, तो ये भी आ जाएगा √14। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर ए डॉट बी निकाल लें। चलो यही हाथों हाथ निकाल लेंगे ए डॉट बी। ए हमारे पास क्या है, आई माइनस का 2j प्लस का 3k डॉट प्रोडक्ट, बी मेरे पास है 3i माइनस का 2j प्लस का k बट्टे में परिमाण ए हमें मिला है √14, परिमाण बी मिला है हमें √14। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट, इसका गुणज 1, इसका गुणज 3, 1 3 3 प्लस गुणा माइनस माइनस 3 सॉरी माइनस गुणा माइनस है ना, प्लस ही तो हो जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर आ जाओ प्लस गुणा प्लस प्लस, और 3 एकम 3, तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, 4 और 3 7 और 3 10। ठीक है, ऊपर आ गया 10, नीचे कितना है 14। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ये आ जाएगा 10 बट्टे में 14, 2 ऊपर कटेगा ना, क्या कर रहा हूँ, तो काटोगे 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो थीटा हमें क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 5 बट्टे 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आएगा ज़रूर आपके एग्जाम में, इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक ही नंबर में आएगा, ये भी बता देता हूँ। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं सदिश का प्रक्षेप निकालिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ रहा है, प्रक्षेप एक नंबर का ही आएगा, लेकिन वर्ड्स देखिए, यहाँ पर बोला सदिश इसके पर, इसका, जिस पर बोलेगा उसको बी मानना है, जिसका बोलेगा उसको ए वेक्टर मानना है। ठीक है, तो देखो माना ए वेक्टर, का जिस पे बोलेगा उसको हमें ए वेक्टर मानना है, तो इसको आप ए वेक्टर मानोगे, तो ए वेक्टर हमारे पास है आई माइनस जे, और जिस पर बोलेगा उसको बी मानना है, आई प्लस जे, ये बी वेक्टर। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार ए का बी पर प्रक्षेप। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है, बी पर बोला है तो ए डॉट बी बट्टे में बी का मापांक। ये सिंपल सा सूत्र है, ए का बी पर बोला तो ए डॉट बी बट्टे में बी, जिस पर बोलेगा उसका परिमाण नीचे आ जाएगा, ऊपर डॉट प्रोडक्ट तो होना ही होना है, जिस पर बोलेगा उसका परिमाण नीचे आ जाएगा। ठीक है,
तो ए हमारे पास कितना है आई माइनस जे डॉट प्रोडक्ट, बी हमारे पास है आई प्लस जे, और बी हमारे पास क्या है आई का गुणज एक का वर्ग, जे का गुणज एक का वर्ग, डॉट प्रोडक्ट एक गुणज एक, एक एकम एक, माइनस प्लस माइनस एक एकम एक, और नीचे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0/√2 यानी कि 0। तो प्रक्षेप कितना होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे सदिश का पर प्रक्षेप, देख रहे हो, का को बोलेगा हम ए बोलेंगे, पर वाले को बी बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो माना ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, का बोला है, का वाले को ए बोलते हैं आई प्लस 3j प्लस 7k। देखो ट्रिक बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट तो उनको आता है लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो का वाले को ए मानना है और पर वाले को बी मानना है हमेशा। ये पर वाला है तो ये हो जाएगा 7i माइनस का j प्लस के 8k। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए ए का बी पर प्रक्षेप ये हमको निकालना है, जो कि होता है ए डॉट बी बट्टे में बी का परिमाण। मान रखो तो ए का मान हमारे पास है आई प्लस 3j प्लस 7k, डॉट प्रोडक्ट 7i माइनस का j प्लस 8k बट्टे बी का परिमाण। तो आई का गुणज 7 का वर्ग, जे का गुणज माइनस 1 का वर्ग, के का गुणज 8 का वर्ग। तो 7 एकम 7 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, 1 एकम 1 अट्ठे अट्ठे 64। तो ये हो जाएगा 7 में 3 घटाएंगे 4, ऊपर आ जाएगा 60, नीचे आ जाएगा 50 √114। अब चाहो तो 114 से ऊपर नीचे क्या करो, गुणा भाग कर दो अंडर हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 60 अंडर में 114 बट्टे में 114, इसको यहीं पे छोड़ दो आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा प्रक्षेप आराम से मिल गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे दर्शाइए कि दिए हुए 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्र सदिश है। प्रत्येक हमारा क्या है, मात्र सदिश। यह भी बताइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। क्योंकि जगह हमारे पास कम है, एक ही स्लाइड है, तो मैं बता देता हूँ हल में क्या लिखोगे। ये ए वेक्टर है, ये आपका क्या है बी वेक्टर है, और ये आपको सी वेक्टर है। ए का परिमाण, बी का परिमाण, सी का परिमाण एक आएगा। उसके साथ साथ अगर ए डॉट बी निकालोगे, लंबवत है, लंबवत का मतलब क्या होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। अगर ए डॉट बी निकालोगे तो 0 आएगा, बी डॉट सी निकालोगे तो 0 आएगा, सी डॉट ए निकालोगे तो भी 0 आएगा। ये हमें दिखाना है। तो यहां लिख देता हूं मैं, हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है कि परिमाण ए एक होगा, परिमाण बी एक होगा, परिमाण सी एक होगा। उसके साथ साथ हमें यह दिखाना है ए डॉट बी 0 होगा, बी डॉट सी 0 होगा, और सी डॉट ए क्या होगा 0 होगा। ये चीज़ हमको सिद्ध करके दिखानी है। तो पहले वाले पे आ जाते हैं। तो यहाँ आ जाओ, ए का परिमाण निकालो। ये जो आप देख रहे हैं 1/7, इसको बाहर ही रहने दो। जो गुणज होता है ना वो बाहर आ जाता है। 1/7 है, ये बाहर रहेगा अंडर रूट के। अब अंडर रूट के अंदर इसका होगा सिर्फ आई का गुणज 2 है, 2 का वर्ग, जे का गुणज 3 है, 3 का वर्ग, प्लस के का गुणज 6 है, उसका वर्ग। करो 1/7, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 छंग 36। तो 1/7 और ये आ गया अंडर रूट के अंदर 49। क्या आ गया 7/7 कट के क्या आ गया 1 आ गया। परिमाण 1 कितना आ गया, परिमाण 1 कितना आ गया 1। ऐसे ही बी का निकालोगे, ऐसे ही सी का निकालोगे, हो जाएगा मेरे भाई।
कर लोगे ना, क्योंकि जगह कम है, स्लाइड एक ही है, नहीं तो मैं कर देता, और सीख गए तो आप कर ही लोगे। इतना तो मुझे आप लोगों पे भरोसा है, इतना मेरे पढ़ाने पे मुझे भरोसा है कि बच्चे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अब मैं जैसे जगह कम है ना, ए और बी का करके दिखाता हूँ। आप बी डॉट सी निकाल लेना, सी डॉट ए का भी निकाल लेना, परिमाण बी भी निकाल लेना, परिमाण सी भी निकाल देना। ऐसे ही होगा जैसे मैं करा रहा हूँ। अब हम करते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी, ए मेरे पास कितना है, 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट बी भी हमारे पास क्या, 1/7 ऊपर है आपका 3i माइनस के 6j प्लस के 2k। ठीक है, तो देखो ये 1/7 गुणा 1/7, नीचे क्या आ जाएगा 1/49। ठीक है, इसकी इसकी गुणा हो गई। अब आई की गुणा आई के साथ, 2 3 6 प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 छंग 18 प्लस गुणा प्लस, 6 दूनी 12, ऊपर आ गया 18 माइनस 18, नीचे है 49, 0/49 क्या जाएगा 0। तो ए व बी परस्पर लंबवत, ए और बी वेक्टर परस्पर क्या है मेरे भाइयों, लंबवत है। हो गया, सीख गए। ऐसे बी डॉट सी निकालना है, ऐसे सी डॉट ए निकालना है, ऐसे ही परिमाण बी भी निकालना और परिमाण सी भी निकालना। परिमाण बी भी एक आएगा, परिमाण सी भी एक आएगा, बी डॉट सी का मान भी 0 आएगा, सी डॉट ए का मान भी 0 आएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे ये चीज 8 के बराबर है, ए हमारा 8b है, तो परिमाण ए और परिमाण बी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए तो हल में आ जाते हैं। ठीक है, हमको दिया क्या है, हमको दिया है जो परिमाण ए है वो 8b के परिमाण के बराबर है। ठीक है, और हमें परिमाण ए और परिमाण बी भी ज्ञात करना है। ठीक है, परिमाण ए और परिमाण बी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न में। हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी फैक्टर क्या दे रखा है, 8 के बराबर दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो गुणा करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ, फिर माइनस है माइनस लग जाएगा, ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, ए का हो गया बी के साथ आ जाओगे, प्लस बी डॉट ए, बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, और माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, इधर है 8। ठीक है, और हम जानते हैं, अब क्या जानते हो कि ए डॉट ए क्या होता है, परिमाण ए का वर्ग होता है। और आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, होता है कि नहीं। तो ये माइनस का ये प्लस का ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा परिमाण ए का वर्ग, और इसके जगह पे आ जाएगा माइनस परिमाण बी का वर्ग, और इधर हमारे पास क्या है, 8 है, हमारे पास 8 है। और देखो हमको क्या दे रखा है, ए का मान क्या दे रखा है, 8b के बराबर दे रखा है। ठीक है, समीकरण ऐसे मान रख दो, समीकरण 1 से मान रखने पर यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा, 8 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर क्या है b, और इधर है 8, 8 8 64 बी स्क्वायर का परिमाण, तो यहाँ आ जाएगा 63 बी स्क्वायर का परिमाण। ठीक है, तो
ये 63 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। तो परिमाण बी का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 2√2, 7 नम 63, तो 9, 7 नम ना तो 7 के अंडर रूट, तो ये हमको बी का परिमाण मिल जाएगा आंसर। अब इस बी का मान उठाकर यहां रख दोगे तो हमें ए का परिमाण मिल जाएगा। चूंकि ए हमारे पास क्या है 8, बी का परिमाण है, ये मान उठाकर यहां पर रख दो तो 8 से गुणा करोगे और इसका परिमाण है 2√2, 3√7, तो 8 दूनी 16√2 बट्टे में 3√7, ये हमें ए का परिमाण मिल जाएगा। ए का क्या मिल जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मान ज्ञात करने जैसा भी प्रश्न किया था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, हल में आ जाओ। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 3a माइनस का 5b डॉट 2a प्लस 7b। ठीक है, तो हल करते हैं। यहाँ पर 3a डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2a के साथ, प्लस 3a का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 7b के साथ, फिर नेगेटिव 5b का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2a के साथ, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 5b का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 7b के साथ। ठीक है, अब हम जानते हैं 3 दूनी 6 a डॉट a। देखो डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट करोगे तो नंबर भी डायरेक्ट कटते रहेंगे, पूरा करके दिखाना स्टेप। 3 7 21 और ये हो जाएगा a डॉट b, और नेगेटिव 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा b डॉट a, और 5 7 35, ये हो जाएगा b डॉट b। डॉट थोड़ा आप दिख नहीं रहा होगा डिजिटल बोर्ड में, देख लेना। अब आप जानते हैं चूंकि a डॉट a क्या होता है, परिमाण a का वर्ग होता है, b डॉट b क्या हो जाएगा, परिमाण b का वर्ग, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि a डॉट b किसके बराबर होता है, b डॉट a के बराबर होता है। तो देखो यहाँ हो जाएगा 6 a का परिमाण का वर्ग, 21 a डॉट b, इसमें 10 a डॉट b घटा दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 a डॉट b, और यहाँ आ जाएगा 35 परिमाण b का वर्ग। बस यहीं पे छोड़ दो, आंसर आ गया। बस इसको हल करने के लिए बोला था, हो गया बड़े आराम से। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे दो सदिश a और b के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो देखो हमें दिया क्या क्या है, हमको क्या दे रखा है, a और b के परिमाण ज्ञात करना है और साथ ही साथ a का परिमाण भी ज्ञात करना है और b का परिमाण भी हमें ज्ञात करना है। हमें क्या बोल रखा है कि जो a का परिमाण है, जो b का परिमाण है वो समान है, साथ ही साथ जो कोण हमें दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। a और b का जो अदिश गुणन यानी कि डॉट प्रोडक्ट वो हमें दे रखा है 1/2। ठीक है जी, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हो, बोलो भैया हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपके भरोसे हैं, हम राम भरोसे हैं, है कि नहीं। बेटा अभी भी पढ़ाई कर लो, एक तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। a डॉट b नीचे क्या आ जाएगा, परिमाण a गुणा परिमाण b, ये सूत्र होता है दो वेक्टर के बीच के कोण का। सूत्र में अब सारे मान उठाकर रख देंगे, हल करते हैं। थीटा का मान क्या है 60, कॉस 60, a डॉट b का मान है 1/2, परिमाण a, और b की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, परिमाण a, क्योंकि a के जगह पे क्या दे रखा है b, a की जगह पे मैंने b की जगह पे क्या रख दिया, a रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos 60 का मान होता है 1/2,
इधर भी है 1/2, परिमाण ए परिमाण ए, तो परिमाण ए का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ऊपर से काटोगे 1/2, 1 कम 1/2, बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, परिमाण ए का क्या हो जाएगा, वर्ग 1 के बराबर, वर्गमूल लोगे तो परिमाण ए क्या आ जाएगा, 1 आंसर। इसलिए तो हम जानते हो परिमाण बी जो है वो परिमाण ए के बराबर है, और परिमाण ए का मान कितना है, 1, तो परिमाण बी का मान भी क्या हो जाएगा, 1। इतना आसान प्रश्न था, ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए 12 के बराबर हो तो मापांक x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हल पे आ जाते हैं। हमें क्या दे रखा है, x माइनस ए डॉट प्रोडक्ट x प्लस ए इसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो हमें इस x के मापांक का मान निकालना है। तो हल करते हैं, x का डॉट प्रोडक्ट x के साथ प्लस x का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, ए वेक्टर है, ठीक है। फिर माइनस a का डॉट प्रोडक्ट x के साथ और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, इसके बराबर है 12 के बराबर। तो देखो x डॉट x क्या हो जाएगा, x डॉट x, x क्या है, वेक्टर। अच्छा, x के ऊपर भी वेक्टर लगा है, ठीक है, x के ऊपर भी क्या लगा है, वेक्टर। तो ये हो जाएगा x के परिमाण का वर्ग, और a डॉट x, a माइनस एक्स एक ही बात है, ठीक है। ये लिख देते हैं ना चूंकि करके, चूंकि x डॉट x वेक्टर क्या होगा, x डॉट का परिमाण, और आप जानते हैं a डॉट x इसके बराबर होगा x डॉट a, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कट गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, a डॉट a का वर्ग। यदि एक मात्रक सदिश a के लिए, अच्छा हमें क्या दे रखा है, देखो ये लाइन देखो, एक मात्रक सदिश a के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a एक मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश क्या होता है कि अगर उसका परिमाण का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका परिमाण का मान हमें प्रश्न में 1 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे रख दो 1 का वर्ग, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 13, यानी कि जो x का जो परिमाण होगा वो 13 का क्या होगा, वर्गमूल, आंसर। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे ये a है, ये b है, c ये है, इस प्रकार है कि, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन छूट गया होगा। जो a प्लस लेमडा बी है, छूट गया, वो लिख देता हूँ, a प्लस लेमडा बी c पर लंब है, ठीक है। इस प्रकार है कि a प्लस लेमडा बी c पर, c आएगा ना, c पर लंब है, तो लेमडा का मान क्या है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2 नंबर में, ठीक है। तो देखो प्रश्न में आ जाओ, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, a प्लस लेमडा बी सी पर लंब है, सी पर क्या है, लंब है। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई वेक्टर किसी पर लंब होता है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अरे यार वो क्या होता है, वो 0 होता है। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा, 0 होगा। अगर ए बी पर लंब है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ए हमें दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k, लेमडा बी हमें दे रखा है माइनस का i
प्लस का 2j प्लस का k, और डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है c के साथ। क्या है c? 3i प्लस का j, ओनली j, ओके। k नहीं है तो k को मैं लिख सकता हूँ 0k, ये चीज़ है 0 के बराबर। तो पहले अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से आई ओबनिस्ट निकालेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 और लैम्डा से गुणा करोगे, लैम्डा एक कम लैम्डा, फिर यहाँ से आ जाएगा जे ओबनिस्ट, यहाँ से गुणा आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 2, लैम्डा से गुणा हो रहा है 2 लैम्डा, फिर के ओबनिस्ट निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से 1 लैम्डा, लैम्डा एक कम लैम्डा, ठीक है। इसका जो डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ 3i प्लस j प्लस 0 के बराबर है। अब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में i का गुणज i के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणा 2 माइनस लैम्डा, j का गुणज j के साथ, तो इसका गुणज 1 है 2 प्लस 2 लैम्डा, और इसका क्या है गुणज k का 0 गुणा 3 प्लस लैम्डा 0 के बराबर। गुणा करोगे 3 दूनी 6 माइनस का 3 लैम्डा, 2 एक कम 2, 2 लैम्डा 0, तो 3 अच्छा 2 8, 2 लैम्डा में से 3 लैम्डा घटा दोगे माइनस का, तो माइनस का लैम्डा बचेगा, तो माइनस का लैम्डा इधर के प्लस का हो गया, तो लैम्डा का मान क्या आ गया 8, ठीक है, लैम्डा का मान आ गया 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पिछले साल पूछा भी गया है एग्जाम में, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कह रहे दर्शाइए कि दो शून्यता सदिश ए और बी के लिए ये चीज परस्पर लंब है, ठीक है, ये जो चीज है ना और ये जो चीज है परस्पर लंब है, यानी कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें 0 दिखाना है, ठीक है। मान लेते हैं ए बी में दे रखा है, तो पी वेक्टर मान लेता हूँ कि पी वेक्टर हमें दे रखा है परिमाण ए बी, फिर बी परिमाण ए, और क्यू वेक्टर हमें दे रखा है ए परिमाण बी वेक्टर माइनस बी परिमाण ए वेक्टर। इनको परस्पर लंब दिखाना है। क्या दिखाना है? परस्पर, परस्पर लंब है। तो प्रश्नानुसार हमें पी और क्यू का क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट, और उस डॉट प्रोडक्ट को क्या लाके दिखाना है? 0 लाके दिखाना है, ठीक है। करते हैं प्रश्नानुसार पी डॉट क्यू, ये लेके चलना है। तो पी का मान क्या है हमारे पास? परिमाण ए बी डॉट प्रोडक्ट, अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ देखो, ए इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस लग जाएगा, सब डॉट प्रोडक्ट में है। अब इसका इसके साथ प्लस डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, ये चीज हो गई। अब आप ध्यान से देखो, ध्यानपूर्वक देखते रहना, अरेंज करके पहले ढंग से लिख देता हूँ। ये चीज और ये चीज डॉट प्रोडक्ट में है, तो क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा परिमाण का वर्ग, बी डॉट बी परिमाण का वर्ग। फिर यहाँ देखो, ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, ये चीज और ये चीज क्या है? सेम टू सेम है, बस आगे पीछे है। कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। ए देखो, ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है ना, तो इससे और ये कट जाएगा, इससे ये क्या होगा? कट जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ से बी बी, तो मापांक बी का क्या हो जाएगा? वर्ग, और ए डॉट ए क्या होता है? मापांक ए का वर्ग। डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे कर सकते हैं, तो इससे ये भी कट गया और क्या आ गया? 0। तो लास्ट में यहाँ क्या लिख दोगे आप? चूंकि चूंकि पी डॉट क्यू 0 है,
अतः पी व क्यू आपस में लंबवत, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। यदि ए डॉट ए जीरो है, ए डॉट बी भी जीरो है, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखो, ए डॉट ए इसने जीरो बोल दिया है और ए डॉट बी भी आपको जीरो बोल दे रहा है, तो बी क्या होगा आपका? बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि ए तो आपका क्या है? जीरो है। एक सेकंड, सेम टू सेम के साथ नॉट प्रोडक्ट है ना, जीरो नहीं होगा। देखो, ए डॉट ए अगर जीरो है, चूंकि ए डॉट ए खुद का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ क्या दे रहा है? जीरो दे रहा है, यानी कि ए वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। क्या ये जीरो वेक्टर है ये? और अगर ए जीरो वेक्टर हो जाएगा तो जीरो वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आएगा? जीरो भी वेक्टर आएगा। उसके साथ हमें क्या दे रखा है प्रश्न में? चूंकि ए डॉट बी जीरो वेक्टर है, इसलिए बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। आप बी दुनिया का अपने हिसाब से कोई भी सदिश मान लो, और अगर आपका ये वेक्टर जीरो हो गया है तो जीरो का वेक्टर के साथ किसी का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। अब ये वेक्टर आपके पास है, इस वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बी आपका क्या वेक्टर है, जैसे ही आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो बी दुनिया का कोई भी वेक्टर हो सकता है। जैसे यहाँ ए के साथ आएगा, मतलब ए हमारे पास क्या जीरो वेक्टर है, जैसे ए के साथ आएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, उसका अदिश गुणन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ, तो ये क्वेश्चन शानदार है, जानदार भी है, थोड़ा लंबा भी है आई थिंक। ठीक है, थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप कहोगे सर पहले से लाइन खींचना स्टार्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है 5 नंबर में, बड़े नंबर में। कह रहे ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जीरो है और ए बी सी मात्रक सदिश है। हमें क्या दे रखा है? चूंकि ए बी सी मात्रक सदिश है। ये क्या है? मात्रक सदिश है, यानी कि ए का परिमाण, बी का परिमाण और सी का परिमाण, इन तीनों का मान क्या होगा? एक होगा। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका क्या करेंगे? इस्तेमाल, और फिर करेंगे क्या? विश्वास। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है कि नहीं? तो हमारे पास क्या दे रखा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है? जीरो वेक्टर के बराबर है, और हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी वेक्टर, ये प्लस का सी इधर के क्या हो जाएगा? माइनस के सी वेक्टर लिख सकता हूँ। बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा? पहले यहाँ क्या है? देखो ए है, ए का अदिश गुणन करने पर यहाँ लिख देंगे ए का अदिश गुणन करने पर, और करोगे तो दोनों तरफ करोगे, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है, तो भी मज़ा आएगा। अब देखो क्या करेंगे? ए डॉट अंदर क्या है? ए प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा? ए डॉट इधर क्या है? सी है, और वेक्टर का चिन्ह मैं शायद भूल जाऊं तो अब लगा लेना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए डॉट ए, यहाँ से हो जाएगा ए डॉट बी, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का ए डॉट सी। तो ढंग से लिख दो, ये क्या हो जाएगा? ए डॉट ए का मतलब क्या हुआ? ए का परिमाण, ये हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस है ये ए डॉट बी, और इधर क्या है? ए डॉट सी, ए डॉट सी। अब ए वेक्टर क्या दे रखा है? एक दे रखा है, यहाँ रख दूंगा मैं एक,
एक का वर्ग प्लस ए डॉट बी, और ये माइनस के अंदर के क्या हो जाएगा प्लस का ए डॉट सी। इधर क्या है 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी। देखो मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ बार बार, ए डॉट सी को मैं सी डॉट ए लिख सकता हूँ, और प्लस का एक इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 1। समीकरण नंबर 1। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, ए डॉट सी को मैं सी डॉट ए लिख सकता हूँ ना। वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा लेना, वेक्टर लगाने में टाइम वेस्ट हो जा रहा है तो आप लगा लेना। यहाँ तक समझ में आ गया। पुनः पुनः हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से ए प्लस बी बराबर क्या है सी के बराबर है, माइनस सी के बराबर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ए का अदिश गुणन लिया था, अब हम ले लेंगे बी का अदिश गुणन, क्योंकि क्या बी डॉट सी है ना, तो बी का अदिश गुणन लेने पर, बी का क्या ले लो भाई अदिश गुणन ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए भाई, तो बी बाहर आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है ए प्लस बी, बी वेक्टर यहाँ से सी वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और माइनस बाहर ये आ जाएगा बी डॉट सी। तो ये है बी डॉट ए, बी डॉट बी का मतलब बी का परिमाण माइनस बी डॉट सी। अब ये इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा। बी डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी अपनी सुविधा के लिए, और बी डॉट सी मुझे चाहिए माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का बी डॉट सी, और ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। बी का परिमाण का मान क्या है 1 है, यहाँ रख दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, और ये आ जाएगा -1 का वर्ग। ठीक, तो ये हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अगला, पुनः 3 बार करना पड़ेगा। पुनः हमारे पास क्या है ए प्लस बी बराबर था माइनस सी। क्या करना है, ए लिया था बी लिया था सी लेंगे। सी का क्या करने पर अदिश गुणन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर ए प्लस बी और सी माइनस का सी, तो यहाँ हो जाएगा सी डॉट ए सी डॉट बी, माइनस सामने आ जाएगा सी डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर का चिन्ह सी डॉट ए सी डॉट बी, और इसको मैं लिख सकता हूँ सी का परिमाण का वर्ग। सी डॉट ए चाहिए आपको, सी डॉट बी को मैं लिख सकता हूँ बी डॉट सी, और इसका मान क्या है 1 का वर्ग, तो ये आ गया सी डॉट ए बी डॉट सी -1। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या करना है, समीकरण कहाँ है, 1 को 2 को और 3 को जोड़ देना है। समीकरण 1 2 प्लस 3 जोड़ो, बाया वाला बाई तरफ जुड़ेगा, यह है ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए, फिर आ जाओ यहाँ पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर आपका है सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, और इधर -1 कितनी बार है 3 बार, तो हर चीज देखो 2 बार, ए डॉट बी सी डॉट ए सी डॉट ए बी डॉट सी बी डॉट सी, तो हर चीज 2 बार, 2 वनिश ले लो, अंदर आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी
और सी डॉट ए, और इधर आ जाएगा -3। तो हमें निकालना है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। ये दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। तो इसका आंसर आएगा -3/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है। ये प्रश्न हो गया आपका आराम से। अगले में आ जाओ। कह रहे हैं ए वेक्टर 0 है अथवा बी वेक्टर 0 है तो ए डॉट बी 0 होता है, ये हम जानते हैं। अगर ए डॉट बी 0 है तो ए या बी में से कोई एक वेक्टर 0 हम ले रहे हैं तो वो 0 होगा ही होगा। देखो, यदि ए वेक्टर 0 है अथवा बी वेक्टर 0, दोनों में से अगर कोई एक वेक्टर 0 है तो ए डॉट बी 0 होता है, ये हम जानते हैं। परंतु इसका विलोम सत्य है क्या, कि ए डॉट बी 0 हो और ना तो ए 0 हो ना तो बी 0 हो? क्या ये पॉसिबल है? बताओ बताओ। ना तो ए 0 होगा ना ही बी 0 होगा, क्या ए डॉट बी 0 पॉसिबल है? तो बोलोगे यस इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे मैंने माना, थोड़ा सोचना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा, कि मैंने मान लिया ए वेक्टर में क्या ले लेता हूँ, i माइनस 2j प्लस के लिया, i माइनस का 2j प्लस का मैंने के ले लिया, ठीक है। 0 चाहिए ना। और बी में ले लेता हूँ i, एक कम एक 3 दूनी चाहिए, 3j ले लिया प्लस का एक माइनस का 5, और यहाँ पर मैंने 5 के ले लिया, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई डॉट प्रोडक्ट 0 बनाना है, एक प्लस प्लस माइनस तो लेना ही पड़ेगा। दोनों प्लस प्लस लोगे फिर 0 कभी नहीं आएगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों के दोनों 0 वेक्टर नहीं है। क्या ये 0 वेक्टर है? नहीं है। क्या ये 0 वेक्टर है? नहीं है। लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। देखो, ए डॉट बी, ए मेरे पास क्या है, i माइनस का 2j प्लस का k, डॉट प्रोडक्ट बी है हमारे पास i 3j प्लस 5k, डॉट प्रोडक्ट में जानते हो i का गुणज i के साथ, इसका एक कम एक माइनस 2 3 6 प्लस 1 5 5, तो 6 में से 6 घटाएंगे क्या आ गया, 0। यह संभव है कि भाई ना तो ए वेक्टर 0 है ना ही बी वेक्टर 0 है, लेकिन उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकता है। इट इज पॉसिबल, यही हमसे पूछा गया था। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए एक उदाहरण देके। दे दिया उदाहरण। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष एबीसी इस प्रकार है, ये एबीसी दे रखा है, तो एबीसी बी वाला कोण आपको निकालना है, ठीक है। हिंट भी दे रखा है। देखो हिंट क्या है कि एबीसी सदिशों में बी ए और बी सी के बीच का कोण निकालिए। ट्रिप क्या है, देखो बी जो कोण होता है वो बीच में होता है, तो आपको बी ए लेना है और क्या लेना है, बी सी लेना है। बी को एक जगह फिक्स रखना है, यह टिप्स है, ठीक है। तो देखो हमें ए बी सी बिंदु दे रखा है, हम क्या निकालेंगे, मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा जाएगा तो छोटा छोटा लिखूंगा। स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर होगा, ओ बी वेक्टर होगा और ओ सी वेक्टर होगा। हमें ए बी निकालना है, क्या बोला है, बी ए निकालो, बी ए निकालो और बी सी निकालो। हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है और क्या निकालना है, बी ए बी सी निकालना है, ठीक है। ये सब मैंने आपको 10.2 में समझा रखा है। ओ ए क्या है, आई 1 2 3, तो ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक। बी हमारा हो जाएगा -i 0j 0k और सी हो जाएगा मेरे पास 0i 1j प्लस 2k। अच्छा बी ए निकालना है, तो बी ए क्या होगा, लास्ट में ए है तो ओ ए वेक्टर माइनस में क्या है, ओ बी वेक्टर, बी सी है लास्ट में सी है तो क्या होगा, ओ सी माइनस के ओ बी वेक्टर।
ठीक है, अब आ जाओ आगे का कैलकुलेशन में। ओ ए कितना है हमारे पास, आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक, माइनस ओ बी हमारे पास है माइनस का आई प्लस का 0j प्लस का 0k। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 2i प्लस का 2j, ठीक है, 3k में से 0k घटाओगे 3k। फिर बी सी निकालोगे ओ सी, ठीक है, ओ सी कितना है हमारे पास 0i j प्लस 2k, और बी वेक्टर हमारे पास है माइनस का i 0j 0k, ठीक है। तो 0 में से माइनस माइनस प्लस का i, j में से एक j आ जाएगा और प्लस का 2k रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। इनके बीच का हमें क्या निकालना है, कोड निकालना है। कोड निकालने का हमें क्या पता, सूत्र ऑलरेडी पता है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट पहले से निकाल लेता हूँ, चूंकि हाँ क्या निकालना है, बी ए डॉट प्रोडक्ट बी सी के साथ। तो बी ए हमें मिला है 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट, और ये मिला है हमें i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। i का गुणज i के साथ 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, ये आ गया 10। अब हमें बी ए का भी परिमाण चाहिए और हमें बी सी का भी क्या चाहिए, परिमाण। तो बी है आई का गुणज 2, जे का गुणज 2 और के का गुणज 3, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 9, तो ये आ जाएगा 17 अंडर रूट के। बी सी में आ जाओ, आई का गुणज 1, जे का गुणज 1, के का गुणज 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा। अतः कोण कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या है, बी ए ना, क्या बोला, बी ए और बी सी ना, यही तो निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, बी ए डॉट बी सी बट्टे में बी ए का परिमाण गुणा बी सी का परिमाण, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे बी ए डॉट बी सी हमें हमें मिला था कितना 10, और ये मिला अंडर रूट 17 गुणा में अंडर रूट 6, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 10 बट्टे में 7 छंग 42 हासिल लगा 4, 6 कम 6 102, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इन दोनों के बीच का कोण हमें ये आराम से मिल जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है 5 नंबर में। हर साल आता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनको संरेख दिखाना है। संरेख दिखाने का क्या होता है, कोई एक वेक्टर दूसरे के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ जाता है, तो फिर क्या होता है, सदिश संरेख हो जाते हैं। हमें बिंदु दे रखे हैं, तो हमें इनका क्या निकालना है, स्थिति सदिश निकालना है। तो हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश हमेशा मूल बिंदु से निकालते हैं। तो अब क्या लिखोगे, ओ ए ओ बी ओ सी। ओ ए हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 7k। ये क्वेश्चन है बड़ा आसान, लेकिन फिर क्या है, 2i प्लस 6j प्लस 3k, और ये हो जाएगा 3i प्लस 10j
माइनस का के। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है यहाँ से ए बी वेक्टर, फिर आपको निकालना है बी सी वेक्टर, और फिर आपको निकालना है सी ए वेक्टर या ए सी वेक्टर जो लिखो। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होता है, बी लास्ट में, तो ये होगा ओ बी माइनस का ओ ए। बी सी का क्या होगा, ओ सी माइनस का ओ बी, और सी ए क्या होगा, सी की जगह ए सी लिखो। ए सी क्या होगा, ए सी आपका हो जाएगा ओ सी माइनस का ओ ए। अब मान रखो ओ बी ये वाला वेक्टर है 2i प्लस 6j प्लस का 3 के, घटाना है मुझे ओ ए कितना है, आई प्लस 2j प्लस 7 के, घटाओ, 2 में से 1 आई घटाएंगे 1 आई, 6 में से 2 घटाएंगे 4j, और 3 में से 7 घटाएंगे माइनस के 4 के। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ अगले वाले में, ओ सी मेरे पास है 3i प्लस का 10j माइनस का k, और बी वेक्टर मेरे पास है 2i प्लस 6j प्लस 3k। 3 में से 2 घटाएंगे 1i, 10 में से 6 घटाएंगे 4j, और माइनस, और ये माइनस 3 के, माइनस के 4 के। आपने कुछ नोटिस किया, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, कि देखो ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है। आप कहोगे सर लेमडा क्या है, तो लेमडा गुणज में 1 है, इससे उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर दो वेक्टर समान आ जाते हैं तो भी सदिश हो जाता है, और अगर कोई गुणज उभयनिष्ठ आ रहा है तो भी सदिश हो जाता है। अगर कोई वेक्टर किसी के लेमडा मल्टीपल्स आ जाता है तो वो वेक्टर क्या होता है, आपस में सदिश हो जाते हैं। यही तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन हमें फॉर्मेलिटी करके दिखानी पड़ेगी, ओ सी माइनस ओ ए निकालना पड़ेगा। तो ओ सी हमारे पास क्या है, 3i प्लस 10j माइनस का के, और ओ ए हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 7 के, घटाओ, 3 में से घटाएंगे 2i, 10 में से 2 घटाएंगे 8j, और माइनस का के, और माइनस 7 के, माइनस के 8 के। ठीक है, तो ये सारे सदिश आपस में क्या है, गुणज के रूप में। देखो ये और ये आपस में मल्टीपल है, इसका मल्टीपल ये है, इसको अगर 2 से गुणा करोगे तो ये आ जा रहा है, तो ये इसके मल्टीपल्स में, ये इसके मल्टीपल्स में है, तो सभी एक दूसरे से संबंधित है, तो इस क्या है, संरेख है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी वेक्टर बराबर आ गया बी सी वेक्टर के, अतः यह संरेख है। आंसर 5 नंबर में आता है, हर साल आता है। इतना तुच्छ सा क्वेश्चन, आसान है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। हमसे बोला दर्शाइए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये पिछले साल आया था 5 नंबर में, क्योंकि एक पेपर के 7 सेट बनते हैं, आपके सेट में कौन सा आएगा आप नहीं जानते। वो भी आया था और ये भी आया था, पिछले साल दोनों क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये तो हर बार आता है। ठीक है, और ये भी, क्योंकि वो और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। सदिश दे रखा है, तो आपको क्या दे रखा है, स्थिति सदिश दे रखा है। स्थिति सदिश क्या है हमारे पास, स्थिति सदिश ओ ए, ओ बी और ओ सी। ये है हमारे पास 2i माइनस का j प्लस का k, ओ भी हमारे पास है i माइनस के 3j माइनस के 5k, और ये हमारे पास है 3i माइनस का 4j और माइनस का 4k। समकोण में क्या होता है कि सबसे बड़ी वाली का वर्ग बाकी तो छोटी वाली का वर्ग के बराबर, योगफल के बराबर होता है। जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं,
कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। कक्षा 9-10 से पढ़ते आ रहे हो तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए बी, फिर हमें निकालना है बी सी, फिर हमें निकालना है ए सी। तो ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस का ओ ए होगा, बी सी क्या होगा, ओ सी माइनस का ओ बी होगा, और ए सी क्या होगा, लास्ट में सी है, ओ सी माइनस का ओ ए होगा। अभी ये चीज़ आप फटाफट निकालो और हल करो। ओ बी आई माइनस का 3j माइनस का 5k, घटाना है मुझे 2i माइनस का j प्लस का k। घटाओ, एक में से 2i घटाएंगे माइनस के i, 3j में से एक j घट जाएगा माइनस का 2j, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6k। बी सी निकालो। बी सी तो पहले ओ सी आएगा, ओ सी हमारे पास है 3i माइनस के 4j माइनस के 4k। घटाना है मुझे ओ बी आई माइनस का 3j माइनस के 5k। 3 में से एक आई घटाएंगे 2i, 4 में से 3j प्लस का घट जाएगा तो माइनस का j बचेगा, माइनस का 4 प्लस का 5 तो प्लस का k बचेगा। ठीक, अब आ जाओ ओ सी में। ओ सी हमारे पास है 3i माइनस का 4j माइनस का k। ओ ए हमारे पास है 2i माइनस का j प्लस का k। 3 में से 2 घटाओगे i, माइनस का 4j प्लस का तो माइनस का 3j, माइनस का 4 माइनस का k, माइनस के 5k हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 2 3। अब हमें निकालना है ए बी का परिमाण। तो ये हो जाएगा आई का गुणज क्या है, -1 का वर्ग, जे का गुणज है -2 का वर्ग, और के का गुणज है -6 का वर्ग। 1 4 36, 36 4 40 और 1 41, वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 41। समीकरण नंबर ए बी निकाला। अब हमें निकालना है बी सी। अच्छा, तो बी सी में क्या है, देखो यहाँ पर आई का गुणज 2, जे का गुणज है -1 और के का गुणज क्या है 1, तो ये आ जाएगा 4 1 1, तो ये आ जाएगा 6। तो बी सी वर्ग करेंगे अंडर हट जाएगा। समीकरण नंबर बी ये 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए सी। इसका परिमाण निकालना है। ए सी मेरे पास क्या है, देखो आई का गुणज 1, जे का गुणज क्या है -3 और के का गुणज क्या है -5। वर्ग करो, 1 9 5 बचे 25, तो ये आ गया 35। ये कितना आ गया 35 अंडर रूट में, वर्क करोगे अंडर रूट हट जाएगा। तो कुछ नोटिस किया आपने, 35 और 6 को जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है 41 आ रहा है, चूंकि ए बी का जो वर्ग है वो किसके बराबर है, बी सी के वर्ग प्लस ए सी के परिमाण के वर्ग है। अतः यह समकोण त्रिभुज, लास्ट में ये लिख दोगे। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्नों को एक बार दोबारा
देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एनसीईआरटी का, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को एक लिए होमवर्क है। जितने भी उदाहरण हैं आपके एनसीईआरटी में, उदाहरण पहले से ही सरल किए हुए हैं, हल किए हुए, उन उदाहरणों को आप खुद से बनाइए, ठीक है। अगर आपने प्रश्नावली देख ली है तो उदाहरण आप चुटकी बनाओगे, और उदाहरण सारे ही आसान है। थोड़ी भी दिक्कत लगे, दिक्कत तो होगी नहीं, मुझे इतना श्योर हूँ मैं, क्योंकि अगर ये प्रश्न कर चुके हो आप तो उदाहरण आपके लिए बच्चों का खेल है ना। छू मंतर मारने से पहले सॉल्व हो जाएंगे, इतने आसान प्रश्न है, वो आपको पूरा सॉल्व करना है उदाहरण। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, ज़रूर करके मुझे कमेंट करके बताना कि हुए कि नहीं हुए, ठीक। और बाकी टेंशन मतलब मैंने उदाहरण की भी वन शॉट वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, देख लेना। कह रहे हैं यदि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, यदि शून्येतर सदिश ए का परिमाण ए है, क्या बोल रहा है, ए का परिमाण ए है, लैम्डा एक शून्येतर सदिश है, तो लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है यदि, तो हमको क्या बोला, लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है कब, अब लैम्डा लगाए तो लैम्डा इस लैम्डा के साथ परिमाण लगा दो, तो परिमाण इसके साथ भी आ जाएगा और परिमाण इसके साथ भी आ जाएगा, आएगा। और इसका मान क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इसका मान हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, सिंपल ए दे रखा है, और यहाँ 1 है, तो लैम्डा का परिमाण क्या होगा, 1/a होगा, या फिर a बराबर क्या होगा, ये लैम्डा गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब इन दोनों में से देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, a बराबर लैम्डा नहीं होगा, तो a बराबर क्या, 1 के अपॉन में लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरीके से हमने प्रश्नावली 10.3 कक्षा 12 गणित सदिश बीजगणित की प्रश्नावली, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आप पूछा आते करा दिया है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।